वाओ, मुझे घूमने में कितना मजा आ रहा है। अरे, मैंने तो जाना ही नहीं, कल से मेरा पेपर है और मैं कल घर जा रहा हूँ। मैं कैसे पढ़ूंगा? कैसे पढ़ूंगा? अब आइडिया, कोई बात नहीं, मैं तो अपने साइंस वाला से पढ़ लूंगा। मैंने कल ही उसकी पोस्ट देखी थी, टिश्यू का एक वन शॉट चैप्टर आने वाला है और वैसे भी सेल तो आ चुका है। मेरा काम तो बन गया। आप क्या देख रहे हो? आप भी जाके देखो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैंने आशा ये किया है कि आप लोग सेल वीडियो इसमें देख के आएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक प्यारा सा क्लास 9th का टॉपिक, दैट इज़ टिशू। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टिशू। क्या पढ़ने वाले बेटा? टिशू, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का। और ये जो टॉपिक है ना बेटा, टिशू, ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। तो चलिए देखते हैं। An arrangement of similar specialized cell which together perform specialized function are called tissue। मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सेल लेक्चर में, जो कि जो टिश्यू होते हैं वो मेड अप ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट्स कॉल्ड द टिश्यू। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए ये सेल है और हमारी, देखिए ये सेल है। ठीक है, ये आप देखे होंगे हमने सेल के लेक्चर में ये फिगर हमने कवर किया था कि सेल में सिर्फ क्या क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा न्यूक्लियस है बीच में, और ये हमारा एक क्या है? सेल। एंड ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए व्हाट इज द टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू की आखिर टाइप क्या होते हैं? ठीक है, जो जो टिश्यू के टाइप होते हैं, टिश्यू दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लांट टिश्यू एंड दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। तो इस लेक्चर में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। ठीक है, देखिए प्लांट टिश्यू आर अ टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर अ फर्दर थ्री टाइप, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरसेलुलर मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, एंड द परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला है जो फ्लोएम है, दूसरा है जो जाइलम है। ठीक है, सो मैं आपको इस पर अभी रफ आइडिया देता हूँ कि आखिर ये सब होते क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसे एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखिए प्लांट टिश्यू, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जो टिश्यू डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब अपना शेल डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू ये डिवाइड करते हैं। अब इसके कुछ टाइप हैं और ये परमानेंट टिश्यू के टाइप है। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिसमें बस एक टाइप के सेल होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये हम देखते हैं। ठीक है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे आपने टाइप देखी ली, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू की क्या टाइप है बेटा? फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए ये देखिए अब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। अब देखिए हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है आखिर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आप देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक ये जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल दैट डिवाइडेड कंटिन्यूअसली। जो सेल बार बार डिवाइड करते हैं वो उस सेल से बने होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने आपको अभी बताया था। द सेल ऑफ अ स्फेरिकल, ओवल, पॉलिनोमियन और रेक्टेंगल, ये जो सेल का शेप होता है ये होता है स्फेरिकल, ओवल, पॉलिनोमियन और रेक्टेंगल शेप के ये होते हैं। सेल वॉल इज थिन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये सब, इन सब की सेल वॉल किससे बनी होती हैं, ये बार बार आपसे एग्जाम में क्या करता है? पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, द सेल वॉल इज थिन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, एंड देन अब देखेंगे। अब देखिए द सेल आर क्लोजली अरेंज विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस, इसमें जो उसके सेल होते हैं विदाउट इंटर स्पेस के अरेंज होते हैं, उसमें कोई भी बीच में स्पेस नहीं होता सेल्स के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल आर क्लोजली अरेंज, वो एकदम पास पास अरेंज होते हैं टाइटली विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस, उसमें कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता। साइटोप्लाज्म इज अबंडेंट एंड न्यूक्लियस आर लार्ज, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो अबंडेंट होता है, न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियाई होता है जो कि बहुत बड़ा होता है।
अब न्यूक्लियाई क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सेल चैप्टर में बताया था। वैक्यूल आर एब्सेंट, इसमें जो वैक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जनरली किसी में नहीं होते, लेकिन किसी किसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए क्या है, द क्लासिफिकेशंस ऑफ परमानेंट टिश्यू, अरे सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था। ये एक सेकंड रुकिएगा, ये देखो, रुक जाइए, ये देखिए मैंने आपको ये सब टाइप बताया था ना, ये भी देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही याद रखना है अपने दिमाग में, ठीक है, एकदम क्लियरली, क्योंकि ये अगर आपको याद रहा ना बेटा तो आप मतलब आधा समझ लो, आपको 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस आप इन टर्म्स को समझ लेंगे तो। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर कितने टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला है परमानेंट टिश्यू, पहला क्या है सॉरी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देन लेटरल मेरिस्टम, वन सेकेंड, सॉरी एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हम देखते हैं आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो देखिए कितने प्रकार के होते हैं। जो सॉरी एपिकल मेरिस्टम जो है इसका पोजीशन एट द रूट, ये जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं ये हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम फिगर में आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे भी रूट में भी एपिकल मेरिस्टम, जो मतलब बेटा ऊपर शूट में होते हैं हम उसे शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, मतलब SAM सैम। ठीक है, और जो रूट में होते हैं हम उसे RAM कहते हैं, रैम कहते हैं। ठीक है, जो रूट की मतलब चौड़ाई मतलब लंबाई बढ़ाते हैं, और जो शूट में होते हैं वो ऊपर से लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्सिस। ठीक है, ये जिस एक्सिस से प्रेजेंट होते हैं उस एक्सिस की क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए लेटरल मेरिस्टम, पोजीशन ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम और रूट, ये जो पोजीशन ऑफ द लेटरल साइड स्टेम एंड रूट पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए लेटरल मेरिस्टम है ना, यहाँ पे ये ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी होते हैं और ये सेकेंडरी, मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होती है, ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, ये जो स्टेम एंड रूट की लेटरल साइड पे होते हैं और इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब चौड़ाई को इंक्रीज करते हैं। फंक्शन, अब देखिए फंक्शन टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट का डायमीटर है उसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, पोजीशन एट द बेस ऑफ द लीव, इंटरनोड्स लीव। ठीक है, फंक्शन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट और इट ऑर्गन, ये जो इसके ऑर्गन होते हैं उसके, जैसे ये लीव है इसकी ग्रोथ को बढ़ाना, इसका काम है इंटरकैलरी मेरिस्टम का। ये देखिए यहाँ पे इंटरकैलरी, ये जो आपका साइड दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, यहाँ पे देखिए नोट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी जैसे ये लीव है तो अब इसके लीव की लंबाई बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, ये देखिए बेटा इसमें कॉमन सा डिफरेंस है, जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं वो इसकी पेड़ की लंबाई बढ़ाते हैं, और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम में जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो हर जगह प्रेजेंट, मतलब हर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते। अभी किस किस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, वेट फॉर 10 सेकेंड गाइज। देखिए एपिकल मेरिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैंने आपके पास कुछ एग्जांपल भी लिखे आया हूँ। ये देखिए ये वन सेकेंड, ये देखिए जो एपिकल मेरिस्टम है ये इंटर नोड में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये बम्बू स्टिक है तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंड देन ये शुगर केन है तो इसके नोड्स पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका टोटल फंक्शन क्या है, सबका मिला के द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू कंटिन्यूअसली फॉर्म अ नंबर्स ऑफ अ सेल एंड हेल्प इन ग्रोथ। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका नंबर्स ऑफ सेल मतलब बनाना होता है, और क्या करना होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाना, टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को बनाने में भी ये मदद करता है। कैसे, अगर जैसे ये कोई सेल डिवाइड करेगा, जो वो सेल अब फर्दर डिवाइड नहीं करेगा तो वो सेल क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज परमानेंट टिश्यू। अब देन देखते हैं हम परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। व्हेन द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अ स्पेसिफिक रोल एंड द लूज एबिलिटी टू डिवाइड। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और ये अपनी डिवाइड करने की क्षमता को खो जाते हैं। ठीक है, इनके पास डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। सो ऐसे करने के बाद ये क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस इज टेकन अप बाय परमानेंट शेप, उसके पास परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन होते हैं। दिस इज
ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, हर चीज़ फिक्स होता है। ठीक है। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल होते हैं और जो परमानेंट टिश्यू के सेल होते हैं उसमें कुछ बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए परमानेंट टिश्यू के टाइप क्या होते हैं। अब देखिए परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट को पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें बस एक टाइप का सेल पाए जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसमें कई टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके टाइप क्या है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल टिश्यू is made up of one type of cell that form a homogeneous और यूनिफॉर्म मास, जिसके पास होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं एंड द यूनिफॉर्म मास मतलब इसके पास एक ही मास भी होता है। ठीक है। सिंपल प्लांट टिश्यू इंक्लूडेड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या करता है, इसके पास कौन कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू के पास कौन कौन से टाइप है, मैं आपको बताया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है, पहला इसका टॉपिक है। ठीक है। देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है, सेल आर इसोडाइमीटर एग्जाम्पल इक्वल एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड। ठीक है। जो पैरेन्काइमा है वो एक इस आइसोडायमीटर है, इस आइसोडायमीटर सेल होता है, इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड। ये जो एक्सपेंड होता है, जो बढ़ता है इसकी सेल की साइज पैरेन्काइमा की, वो हर साइड से क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। दे मे बी ओवल, राउंड, पॉलिनोमियल और इलोंगेटेड। ये इलोंगेटेड हो सकते हैं, पॉलिनोमियल हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड हेंस लिविंग। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसलिए क्या होता है, लिविंग सेल होता है। द सेल वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जिसके सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं काफ़ी, और किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के। एंड देन देखिए यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है ये बहुत डेंस होता है एंड अ सिंगल लेयर ऑफ वैक्यूल। इसमें जो वैक्यूल की लेयर होती है वो सिंगल होती है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। में कंटेंट, ये जो है ये पैरेन्काइमा है बेटा, ये क्या कंटेंट करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कभी कभी कंटेंट करता है जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, क्लोरेन्काइमा। ये कभी कभी मदद कर देता है, बताया किसमें, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो बेटा ये जो पैरेन्काइमा है ना, ये किस में मदद करता है, आपके स्टोरेज ऑफ फूड में, क्योंकि इसके पास देखो यहाँ पे लार्ज टाइप ऑफ वैक्यूल है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है। ये पैरेन्काइमा कभी कभी क्या कंटेंट करता है, क्लोरोफिल कंटेंट करता है, जिसकी वजह से ये कहलाता है क्लोरेन्काइमा, जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। और इसके पास कभी कभी बेटा क्या होती है, ये एरेन्काइमा भी कहलाता है। इसके पास जो पैरेन्काइमा टाइप है इसके पास एरेन्काइमा की भी, इसके पास एरेन्काइमा भी होता है, जिसके पास यहाँ पे एयर स्पेस होते हैं जो कि मदद करते हैं फ्लोटिंग में। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, हम जो फ्लावर्स होते हैं जो नदी में खिलते हैं वो कैसे फ्लोट करते हैं पानी में, उसमें होता है एरेन्काइमा, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ ये पाया कहाँ जाता है। ठीक है। अब देखिए ये आखिर पाया कहाँ जाता है, फाउंड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रूट। ये जो रूट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू इन द स्टेम एंड माइक्रोफिल ऑफ लीव। ये जो माइक्रोफिल होते हैं लीव के उसमें भी पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड एसिमिलेशन एंड गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ बाय द मेंटेनिंग टर्जिडिटी। जो टर्जिडिटी मेंटेन करने के बाद ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्रिपेयर अ फूड प्रिपेयर में भी मदद करता है बाय क्लोरोफिल। इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं उसे ये फूड प्रिपेयर में भी मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट, ये स्टोरेज ऑफ वेस्ट में भी मदद करता है, ये वेस्ट को स्टोर करता है एंड बाद में निकाल देता है। ठीक है। अब देखिए अब इसका सेकंड पार्ट आता है जो कि कोलेन्काइमा। अब देखिए कोलेन्काइमा होता है, द सेल आर इलोंगेटेड एंड आर सेलुलर, ओवल और पॉलिनोमियल इन क्रॉस सेक्शन। ये होते हैं जो ओवल शेप के, पॉलिनोमियल शेप के होते हैं क्रॉस सेक्शन में। ठीक है। सेल वॉल इज अनइवनली थिक विथ सेल्यूलोज। ये जो थिक होते हैं बहुत ज़्यादा, इसके सेल वॉल होते हैं और किसके बने होते हैं, सेलुलोज के, एट द कॉर्नर अगेंस्ट इंटरसेलुलर स्पेस। इसके अंदर क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड हेंस टिश्यू आर लिविंग। इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहलाता है, लिविंग सेल कहलाता है। वैक्यूल आर स्मॉल, इसमें जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये स्टोरेज ऑफ फूड में मदद नहीं करेगा। ठीक है। अब आता है इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट। जो इसके इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इसके इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इफ़ दे कंटेनिंग क्लोरोफिल दे आर नोन एज द क्लोरेन्काइमा। अगर ये क्लोरोफिल कंटेंट करेगा तो ये क्या कहलाएगा,
क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके, ये आखिर पाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पाया जाता है, फाउंड अंडर द स्किन, ये अंदर स्किन के अंदर पाया जाता है प्लांट्स के, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, अब एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस हम आपको बताएंगे, अभी इतना जान लीजिए, एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, हेल्प इन द बेंड, मतलब जो जब आंधी चलती है ना बेटा, तो देखते हो आप पेड़ टूटता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत झुक जाता है, तो वो किसकी मदद से, वो इसकी मदद से झुकता है, ये कोलेनकाइमा की मदद से। ठीक है, वो उसको बेंड कर लेता है प्लांट को और गिरने से बचा लेता है। ठीक है, तो ठीक है, और जो आप कहीं देखे होंगे जो चढ़ने वाले पेड़ होते हैं, ठीक है, चढ़ने वाले पेड़ मतलब वो किसी भी रस्सी को बांध के गोल गोल घूम जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, सो उससे उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कोलेनकाइमा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो आपको कंफर्म हो गया। अगर अब तक सब टॉपिक आपको क्लियर है तो चैट में आप लगा दीजिए फटाफट आग। ठीक है, अगर आपको अभी तक सारा टॉपिक क्लिस्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है बेटा, अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये बना होता है डेड सेल का। किसका बना होता है, डेड सेल का। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका मतलब। ठीक है, नेचर द सेल आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो शेप के होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट से लिग्नेंट होते हैं, ये जो पॉइंट अगर आपके एंड पॉइंट सब इसके देखोगे ना, तो ये लिग्नेंट होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ से लिग्नेंट होगा। ठीक है, द सेल वॉल आर इवनली थिकेंड, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी थिक होती है, और किसकी बनी होती है, लिग्निन की। ठीक है, ये जो आप सेल वॉल किसकी बनी ना बेटा, ये हर चीज़ की आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एंड समथिंग इज सो थिक, इसमें जो कुछ होता है इसमें कुछ थिक भी होते हैं। ठीक है, ये मतलब थिक होता है, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि इसका मदद ये आपको प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दैट एंड द सेल कैविटी और ल्यूमिनी इज एब्सेंट, जो इसमें सेल कैविटी एंड ल्यूमिनी होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, हैंड्स इज टिश्यू आर मेड अप ऑफ डेड सेल, मैंने आपको ये बात बता दी। ठीक है, दे हैव अ सिंपल ऑफ 10 ऑब्लाइज पिट्स इन द सेल वॉल, इसके पास जो सिंपल ऑब्लेट स्पिट्स होते हैं सेल वॉल में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है ना बेटा, वो जो एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, लिग्निन की, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये आखिर पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है बेटा आपका, देखिए ये आपका पाया जाता है अबंडेंटली इन द स्ट्रीम ऑफ फूड, स्टेम्स फूड के सॉरी प्लांट के स्टेम में पाया जाता है, लाइक हेम्प, जूट एंड कोकोनट के स्टेम में पाया जाता है। ये जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है ना, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरी है, जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने कई बार पेड़ की तने देखी होंगी, वो बहुत मोटी सख्त होती हैं अंदर से। ठीक है, उस वो जो कॉर्क सेल होती हैं, आप कॉर्क सेल का नाम कभी सुने होंगे बेटा सेल चैप्टर में। ठीक है, जिसमें कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल पे अब सेल की खोज की थी। तो जो कॉर्क सेल होता है वो किसका बना होता है, कॉर्क सेल किसका बनता है, स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, और ये इट इज़ प्रेजेंट इन स्टेप, ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, राउंड वैक्यूल वस्कुलर प्लांट में, इन द लीव्स हार्ड जो लीव हार्ड होती है ना बेटा, वो इसी की वजह से होती है। एंड सीड एंड नट्स, ये सीड ऑफ नट्स, जैसे आपने कभी वो देखा होगा बेटा कोकोनट, जिसका वो हस्क होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। और स्क्लेरेनकाइमा के जो वो होते हैं ना बेटा, रस्सी, या फिर आप रस्सी यूज़ करते हो अपने घर में और बैट यूज़ करते हो, वो सब किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है बेटा, इसको आप याद रखेंगे। गिवन मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड बाय गिव रिजिडिटी प्रोवाइड करके, मतलब बहुत ही हार्डनेस प्रोवाइड करके ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है इलास्टिक एंड द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट के बेटा लोकेशन क्या होती है इसकी, स्टेम, शूट, वेंस प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट को हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट के जो स्ट्रेंथ है उसको भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए इसमें आखिर डिफरेंस क्या है, मैंने आपको फिगर से यहाँ से कुछ डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। देखिए क्रॉस सेक्शन है, जैसे पैरेन्काइमा, इसका वैक्यूल बहुत बड़ा है, तो ये किसमें मदद करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड में। तो ये फ्लेक्सिबल, और ये कोलेनकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करेगा, आपके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए
एंड देन अब इसमें देखेंगे स्लाइम कायमा में इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। देखिए आप, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। ये बस प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसी सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ, इसका मतलब आपको याद रखना है लिग्निन की, ठीक है। तो इसमें ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कई टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच कंबाइन टुगेदर टू वर्क, जो आपस में कंबाइन होकर एक वर्क करते हैं, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट, ये किस मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मिनरल्स एंड वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट के वेरियस पार्ट में फूड एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। दे आर द टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए यहाँ पे है आपका जाइलम, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, देखिए आपका क्या है बेटा, ये देखो इसमें कई टाइप के सेल हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे ये होता है जाइलम एंड ये होता है फ्लोएम, ठीक है। अब ये क्या होता है हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। अब देखो जाइलम क्या होता है बेटा, ये आपका जो टॉपिक है ना जाइलम, ये बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। इस टॉपिक को आप क्या रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब जाइलम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जाइलम और कंसिस्टिंग, ये जाइलम है, ये जो क्या होता है, इसके जाइलम के भी टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रैकिड्स वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। अब देखिए द सेल हैव अ थिक वॉल, जिसके पास थिक वॉल, जो जाइलम है इसके पास थिक वॉल होती हैं, एंड में ऑफ देम डेड सेल, ये जो है थिक वॉल, ये इसमें कुछ जो होते हैं ना बेटा जाइलम के जो पार्ट्स है इसमें कुछ डेड हैं और कुछ लिविंग होते हैं। अब देखिए ट्रैकिड एंड वेसल्स आर ट्यूबलर स्ट्रक्चर, दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स वर्टिकली, ठीक है। ये जो वर्टिकली बस ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स को प्रोवाइड करते हैं, बस ऊपर की तरफ बेटा, ये कहीं दाएं बाएं कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जो जैसे मतलब ये जाइलम कहीं दाएं बाएं नहीं जाता है, फ्लोएम दाएं बाएं जाता है। जैसे फ्लोएम कब दाएं बाएं जाता है, इसको मतलब साइड बाई साइड जाता है, कब जाता है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। आप देखिए पैरेन्काइमा, ठीक है, द जाइलम पैरेन्काइमा, द जाइलम पैरेन्काइमा, देखिए मैं आपको बताया था जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, स्टोरेज, तो इसका भी काम क्या होगा बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। एंड फाइबर आर मेनली सपोर्टेड फंक्शन, ये जो फाइबर्स होते हैं बेटा ये डेड सेल होते हैं, ठीक है। और ये तीनों जो हैं ये आपके लिविंग सेल है, फाइबर इसके ये लिविंग है और ये डेड है फाइबर। ये फाइबर क्या करता है बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप इतना सोच लीजिए, जो आपके सेल या टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो किसके बने होंगे, जाइलम, अरे सॉरी डेड सेल के, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट फ्लोएम की, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम, द फ्लोएम इज अ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल एलिमेंट्स, ये 4 टाइप ऑफ सेल एलिमेंट्स के बने होते हैं, जिसमें पहला होता है सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आपको इतना समझ में आ गया फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। फ्लोएम फाइबर का काम क्या होगा बेटा, क्या काम होगा जल्दी बताओ कमेंट में, इसका काम क्या होगा, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सिविल ट्यूब आर ट्यूबलर सेल विच प्रोपोगेट्स वॉल, ये वॉल पे होते हैं सिविल ट्यूब्स, ठीक है। ये किस में मदद करते हैं बेटा, ये जो सिविल ट्यूब्स हैं वो किस में मदद करते हैं, फटाफट बताओ। मैंने ये आपको सेल चैप्टर में भी बता रखा है, जो सिविल ट्यूब्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं, ये इलोंगेटेड लिविंग सेल होते हैं, जिसका कि फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे दोनों साइड जाते हैं। और जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको एक फिगर की तरह समझाना चाहूँगा, मान लीजिए प्लांट है और यहाँ पे कोई 1 सेकेंड, इसका साइड छोटा करने दो बेटा, यस, 1 सेकेंड। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई निकल चुकी है लीव, ठीक है, यहाँ पे प्लांट में कोई निकल चुकी है न्यू बॉर्न लीव, क्या निकल चुकी है बेटा, लीव। तो अब इसको भी, जब ये लीव छोटी है तो इसको भी मिनरल्स एंड वाटर चाहिए ना, तो अब ये मिनरल्स ऑफ वाटर यहाँ से यहाँ तक कौन पहुँचाता है, ये पहुँचाता है आपका फ्लोएम। कौन पहुँचाता है, फ्लोएम, तिरछा जाके, ठीक है बेटा, और जिसकी मदद से सिविल ट्यूब्स के मदद से, ठीक है। अब हमारी बारी आती है फ्लोएम की, ठीक है, सॉरी सिविल ट्यूब्स आपने देख लिया, ठीक है। अब कंपेनियन सेल की बात करते हैं। फ्लोएम इज अ लाइकली जाइलम इन दैट मटेरियल कैन बी इन बोथ डायरेक्शन, ये जो फ्लोएम होता है इसमें बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड, ये जो फ्लोएम होता है ये फूड में ट्रांसफर करता है टू लीव एंड पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। एक्सप्रेट द फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम आर लिविंग सेल, जो इसमें फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम फाइबर एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम आर लिविंग सेल, ये जो फ्लोएम है क्या है, लिविंग सेल है, ठीक है।
ये जो कंपेनियन सेल, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो क्या है बेटा आपका लास्ट वाला फ्लोएम फाइबर होते हैं, ये डेड सेल होते हैं, मैंने आपको बताया ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कंपेनियन सेल किस में मदद करते हैं बेटा, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ये मदद करते हैं आपके, ये मदद करते हैं आपके किस में, कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड में, एंड फ्लोएम फाइबर किस में मदद करते हैं बेटा, सपोर्ट देने में मदद करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जाइलम एंड फ्लोएम में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, ठीक है। ये आपका ये जो है ना बेटा, ये बहुत आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ये पूरे चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप एकदम अच्छे से देखें। मेड अप ऑफ, ये जो जाइलम है ये मेड अप ऑफ डेड सेल होता है, और ये फ्लोएम लिविंग सेल्स का, ठीक है। सेल वॉल और थिक एंड थिन, ठीक है, इसके थिक होते हैं, इसके थिन होते हैं। सेल वॉल मटेरियल ये लिग्निन के बने होते हैं, ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, ये सेल वॉल। ये इम्परमिएबल होते हैं, मतलब सीधे सीधे बस परमिएबल होते हैं, ठीक है, और ये परमिएबल होते हैं, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म नहीं होता है इसमें, साइटोप्लाज्म और लाइनिंग, इसमें जो साइटोप्लाज्म की लाइनिंग होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड इसमें फूड का, ये जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम एंड फ्लोएम फूड का, ठीक है। कैरी आउट लीव्स, ये लीव्स तक ग्रो, जाइलम एंड फ्लोएम ग्रो पार्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गन्स, ये जो ग्रो कर रहे हैं या जो प्लांट अभी न्यू न्यू ग्रो किए हैं उसमें तक पहुंचाता है। ये मान लीजिए आपके जो ऊपर स्लीव हैं प्लांट में वो उसमें पहुंचाता है, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाता है, इसलिए हम इसे यूनी डायरेक्शनल कहते हैं और इसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं, ठीक है। इसके जो टिश्यू हैं वो फाइबर्स होते हैं, इसमें कंपेनियन सेल्स, इसके मतलब कई टाइप हैं, इसके कौन कौन से इसमें टिश्यू पाए जाते हैं वो मैं आपको बता दिया। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने कुछ एक दो नाम लिख दिया है। अब देखिए ये जो है आपका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए ये है आपका फ्लोएम टिश्यू, जिसमें कि ये है आपका सीवी पोर्स, ठीक है, जिसे आप सीवी ट्यूब्स भी, सीवी ट्यूब्स नहीं कहेंगे, बस इसे आप सीवी पोर्स कहेंगे, सीव पोर्स। कंपेनियन, ये जो है आपका कंपेनियन सेल है, और ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा है, देखिए ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सीवी ट्यूब्स है, देखिए ये सीवी, ये जो है बेटा आपका ये क्या है, सीवी ट्यूब्स, ये दोनों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है हमारा एक प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या जाता है, देखिएगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस सेल आर लीव्स एंड स्टोमेटा, ये जो एपिडर्मिस है बेटा, लिविंग, ये जो सेल आर लीव्स, ये जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सेल होते हैं एपिडर्मिस, एंड स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए एपिडर्मिस, ये देखिए एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। द एंट्री सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस, जो प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस की होती है। आपने कभी कभी देखा होगा जब पत्तियों पे पानी गिरता है ना बेटा, बारिश होती है उस पर पानी गिरता है, लेकिन वो पत्तियों के अंदर नहीं जाता, वो पत्तियों के ऊपर बाहर ड्रॉप ड्रॉप में पड़ाता है, वो किसकी वजह से बेटा, एपिडर्मिस की वजह से, क्योंकि वो उसे अंदर एंटर करने नहीं देते हैं। एंड आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल, ये प्रोटेक्ट, इसलिए ये प्रोटेक्टिव का रोल प्ले करता है। सेल एपिडर्मिस टिश्यू अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मिस सेल आर रिलेटिव फ्लैट, इसमें जो सेल्स होती है काफ़ी फ्लैट होती हैं। ऑफ्टन देयर आउटर एंड द साइड वॉल आर थिक, एंड जो इसके आउटर मोस्ट एंड साइड वॉल होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। देन जो इनर होते हैं वो थिक नहीं होते, ज़्यादा थोड़ा थिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस क्या है, सॉरी, ये देखिए फंक्शन ऑफ आपका एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस एंड द वैक्स क्यूटलाई, सॉरी ये आपका लिखा हुआ है क्यूटली, ठीक है। मेनली फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ठीक है। इन सम केस मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, ये कभी कभी मेनी लेयर्स भी बनाते हैं, जिसमें कि लिविंग होता है, फ्लैट सेल होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, सेल वॉल थिक होती है, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना बेटा उसमें पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यू, ठीक है। इट रेगुलर गैसेस एक्सचेंज, ये गैस के एक्सचेंज में मदद करता है, जैसे ये प्लांट्स में से कार्बोहाइड्रेट लेता है एंड CO2 लेता है एंड ऑक्सीजन को निकाल देता है थ्रू द स्टोमेटा। इट सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है मेटाबॉलिक कंपाउंड, ठीक है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब आता है हमारा कॉर्क सेल, कौन सा बेटा, अब आता है हमारा कॉर्क एंड फ्लोएम, ये जो है आपका डेड सेल होता है, ठीक है। आपका आपको पहले बेटा ये आपको एक बात याद रखनी है, जो
एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है, वो स्टोमेटा होता है, ठीक है। अब देन कॉर्क एंड फ्लोएम ये है जेड सेल होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। देन इसकी जो वॉल्स होती हैं वो मेड अप ऑफ सुब्रीन की बनी होती हैं, ठीक है। और आपको जो वॉल्स है वो आपको बहुत याद रखना है बेटा सब में, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया है, डज नॉट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर एंड ये अलाउ नहीं करता कॉर्क सेल, ठीक है। ये जो कॉर्क सेल है ये बहुत ही मतलब हार्ड होती हैं, ठीक है। इसी सेल की आपने खोज की थी, इसमें इसी चीज़ को लेके आपके रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अब देखिए बेटा हम आपको इसके मदद से समझाना चाहूँगा फिगर की मदद से। ये देखिए ये है आपकी गार्ड सेल, क्या है बेटा, ये है गार्ड सेल, ये यहाँ से ओपन होती है। देखिए यहाँ से ये जो पोर्स है ना छोटे छोटे, इसके मदद से आपका क्या होता है, जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं बाहर वो अंदर आते हैं और कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स बाहर जाते हैं। इसकी जो लेयर बनी होती है किसके, क्यूटीन से। अपर देखिए अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और ये आपको देखिए नीचे भी क्यूटीन है, लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और ये दो टॉपिक आपको याद नहीं रखना क्योंकि आपकी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। क्रॉस सेक्शन टाइपिकली डाइकॉट लीफ, ठीक है। तो ये तो अब आपने देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब हम बात करेंगे आपके एनिमल सेल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एनिमल सेल। अब बारी आती है बेटा हमारे एनिमल टिश्यू की, ठीक है। तो देखिए एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है स्क्वेमस एपिथेलियल, कोवैडल एपिथेलियल, कोलुमिनार एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल, ठीक है। अब आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है वो होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें कि पहला है आपका स्ट्राइटेड मसल, दैट्स कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल, दैट्स कॉल्ड द नॉन स्ट्राइटेड मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। एंड कार्डिक मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है इसलिए इसे हार्ट मसल कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है 3 प्रकार का, पहला है फ्लूइड, दूसरा है स्केलेटल और तीसरा है प्रॉपर टिश्यू, ठीक है। अब फ्लूइड टिश्यू होते हैं 2 प्रकार के, ब्लड एंड लिम्फ। एंड द स्केलेटन टिश्यू आर बोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज, ठीक है। स्केलेटन टिश्यू बोन एंड कार्टिलेज, प्रॉपर टिश्यू एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडोन, ठीक है। एंड नर्वस टिश्यू बस किसी प्रकार के नहीं होते, बस नर्वस सेल एनिमल टिश्यू के टाइप है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले एपिथेलियल सेल में, एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू में। अब देखिए बेटा एपिथेलियल टिश्यू, अब हम आ चुके हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले देखिए आप एनिमल टिश्यू, फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल मूव अराउंड द सर्च ऑफ फूड। जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के सर्च में इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उसका टिश्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है प्लांट टिश्यू से अलग होगा। मैटर्स आर स्केलेटल एंड मैट्स एंड शेल्टर, जो एनिमल्स हैं वो मूव करते रहते हैं किसके खोज में, फूड एंड शेल्टर की खोज में। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एंड कंपाउंड ऑफ प्लांट एज कम्पेयर ऑफ प्लांट, जो ये प्लांट से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेनिंग आर लिविंग, जो इसमें कई टिश्यू होते हैं वो होता है वो लिविंग होते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्मली देन प्लांट, ये जो एनिमल और प्लांट सेल में ग्रोथ होती है वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है। सो देयर इज अ नो सच डिटरमिनिस्ट ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। सो ऐसा कोई भी इसमें सेल नहीं होता जो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग, ऐसा जैसे आपने पढ़ा है अभी प्लांट सेल में, वैसा इसमें कुछ नहीं होता। टिश्यू ऑर्गेनाइज इन एनिमल इज कॉम्प्लेक्स, जो टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं एनिमल में वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। दिस टिश्यू ऑर्गेनाइज इज टारगेट टूवर्ड अ मोबिलिटी लोकोमोशन ऑफ एनिमल, ये जो इसमें टिश्यू फॉर्म करते हैं वो ज़्यादा किस पे ध्यान देते हैं, लोकोमोशन ऑफ एनिमल में। लोकोमोशन क्या होता है बेटा, किसी भी मूवमेंट को करना, दैट्स कॉल्ड द लोकोमोशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू द कवरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू, द कवरिंग जो प्रोटेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इन एनिमल्स एट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल फॉर्म अ बैरियर की डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेटेड, ये जो बॉडी के सिस्टम है उसको सेपरेट करने में मदद करता है। द स्किन एंड द लिविंग ऑफ द स्किन, जो स्किन पे और लाइनिंग ऑफ माउथ पे, अगर हम मुँह खोलें बेटा किसी का मुंह देखिएगा अंदर से जो साइड के जो मसल्स होते हैं उसमें कई लाइनिंग रहती हैं, तो वो किसके बने होते हैं, एपिथेलियल सेल के, इसमें मदद करता है। एंड द ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग होती है लंग्स के एल्वियोलाई में, किडनी में आर मेड ऑफ एपिथेलियल सेल, इसमें जो लाइनिंग होती हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, ठीक है।
तो ठीक है बेटा, तो ये क्या होती है, एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूसली शीट। ये कंटिन्यूसली शीट में फॉर्म करते हैं एपिथेलियल सेल। ठीक है, एंड शीट, एंड इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देखिए ये है ना, इस फॉर्म में कंटिन्यूसली शीट के फॉर्म में है। द परमेबिलिटी ऑफ द सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये जो ये सब ये है, ये बन के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये जो रेगुलेशन इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं और जो अंदर के मटेरियल बॉडी को उसको एक्सचेंज करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब हमारा आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। क्या आता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल देखिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ये एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट होते हैं एंड फॉर्म अ डेलिएटेड लाइनिंग एंड डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। द ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है एंड द माउथ ऑफ लाइनिंग होती है, वो स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है। और जो स्किन पे द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल। जो स्किन हमारी है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल की। स्किन एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। जो हमारे शरीर पे लेयर्स होती हैं, स्किन है, वो कई फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सो हमें किससे बचाने के लिए, जो हमारे वियर एंड टियर से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए। सिंस दे आर अरेंज इन द पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो ये लेयर्स के फॉर्म में लेयर्स पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होती हैं। एपिथेलियल सेल जो एपिथेलियल सेल लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, हम उसे क्या कह देते हैं, स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियल। स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियल क्या होता है बेटा, जो स्ट्राइटेड स्क्वैमस ये जो लेयर फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, स्टार्टेड स्क्वैमस एपिथेलियल, जो कि हमारे स्किन को फॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। व्हाट्स बेटा द कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना बेटा, ये लार्ज पिलर लाइक होते हैं। कैसे, लार्ज पिलर लाइक होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे ये होते हैं ना, ये कॉल्यूमिनार एपिथेलियल लार्ज पिलर लाइक टिश्यू होते हैं। इसके इसमें इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम विली कहते हैं, स्मॉल ऑफ इंटेस्टाइन्स के लाइनिंग को क्या कहते हैं, विली, जो कि बनी होती है कॉल्यूमिनार एपिथेलियल की। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड कोलॉन में, इन सब में लाइनिंग बनाने में मदद करती है। इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। सिक्रेशन और एक्सक्रीशन में ये हेल्प करती है। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑकर इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टाल एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट। ठीक है, मैंने आपको बात बता दी। द कॉल्यूमिनार एपिथेलियल मीनिंग द पिलर लाइक, ये पिलर लाइक, इसका कॉल्यूमिनार का मतलब होता है पिलर लाइक। एपिथेलियल फैकल्टी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। ठीक है, इन द रेस्पिरेटरी टैग द कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू आल्सो सीलिया। इस पे कई जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उस पे कहीं पे सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे ओवर मूवमेंट ऑफ एक्स में, लेडीज़ में मूवमेंट ऑफ एक्स में ये मदद करता है, वुमेन्स में, इसलिए इसे कहीं सीलिया प्रेजेंट होता है। और जहाँ ये बेटा सीलिया प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू को क्या कहते हैं, सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखिए, दिस सीलिया कैन मूव द मूवमेंट ऑफ द पुश एंड द मक्स फॉरवर्ड द क्लियर। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कॉल्ड द सीलिएटेड एपिथेलियल। जो चीज़ पुश करती हैं, ये जो इसका सीलिया है, एक्स को पुश करने में या बाहर निकालने में, अंदर बाहर करने में हेल्प करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। अब आता है हमारा क्यूबैडल एपिथेलियल। अब देखिए हमारा क्यूबैडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। द क्यूबैडल एपिथेलियल टिश्यू ये क्यूब लाइक के होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब लाइक शेप सेल। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है हमारे शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, ट्यूब जो किडनी ट्यूब्स ऑफ किडनी में एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस मदद करती हैं, सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस मदद करती हैं। ठीक है, क्यूबैडल एपिथेलियम विद अ क्यूब शेप। ठीक है, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड वेयर द प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सिल्वरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, किडनी के ट्यूबल्स में प्रेजेंट होती हैं, जाके ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल सेल ऑफ्टन ऑकर एडिशनल, ये जो एडिशनल इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल। इसमें एक स्पेशलिस्ट है, इसमें जो एक इसमें स्पेशल चीज़ है, ये कहीं ग्लैंड में भी पाई जाती है। ग्लैंड में मतलब ये कहीं ग्लैंडुलर फॉर्म में पाई जाती है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये बेटा है आपका पैनक्रियास, थैक्सोल में, ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार सेल। ठीक है, अब देखिए जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है, ये क्यूबॉइडल का ही, जैसे इस पे कहीं ये ग्लैंड के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाती हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
उसका काम होता है सिक्रेशन, और वो मतलब जैसे इसका ब्रेस्ट में लोकेशन, इसका ब्रेस्ट हो जाता है, लंग्स हो जाता है, स्टमक हो जाता है, पेनक्रियाज होता है, एंड यूट्रस में ये सब प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हमारा क्या आता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड इम्बोज्ड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। द सेल थ्री टाइप्स, ये जो द थ्री टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर ब्लड। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड है, बोन है, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, एरियोलर है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो हम इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब डेफिनेशन के इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए ब्लड सबसे पहले आता है हमारा ब्लड। देखिए तो ब्लड क्या होता है। देखिए बेटा, ब्लड आप लोग जानते हैं ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू कैसे होता है। सबसे पहली बात तो हमारी ये आती है कि आखिर ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू कैसे है। तो देखो बेटा, जो ब्लड है हमारे शरीर में, वेंस, ब्लड की जो वेंस होती हैं वो हर जगह मतलब घूमती रहती हैं, तो हमारे शरीर को क्या रखती हैं, इस प्रकार से ये ज्वाइंट रखती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं बेटा, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, ब्लड हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स, इसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। जैसे इसका ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग प्रोटीन एंड साल्ट हार्मोन्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कंटेनिंग हार्मोन्स एंड प्रोटीन, ये जो हमारे ब्लड है बेटा इधर उधर फ्लो करती है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में मदद करती है। डाइजेस्टेड ऑफ फूड, हार्मोन्स एंड वेस्टेज मटेरियल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, और ये मदद भी करता है। प्लेटलेट्स डिस्टर्माइंड एट द साइट ऑफ इंजरीज एंड हेल्प इन द क्लोटिंग ब्लड टाइप। ठीक है, अब देखिए ये जो रेड ब्लड सेल होती है ये हमारे सेल में क्या होती है, हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी हमारा क्या काम करती है बेटा, डब्ल्यूबीसी जो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया आते हैं डब्ल्यूबीसी उससे लड़ने का काम करती है। अगर हमारे पास डब्ल्यूबीसी ना हो तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया आएंगे वो बहुत ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी उससे लड़ नहीं पाएगी। और जो प्लेटलेट्स है बेटा वो खून को जमाने का काम करती है। इसका मतलब जैसे आपको कहीं भी कट जाता है तो वहाँ पे खून कैसे रुकता है बेटा, अब जो वहाँ पे कटता है वहाँ पे अब देखते हैं कुछ देर बाद खून जम जाता है। ठीक है, या कुछ देर बाद, तो वो किससे जमता है, प्लेटलेट्स से। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे बोन पे। अब देखिए बोन क्या होता है। अब हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू कैसी है, या तो आप सब जान गए, हम हमारी बोन एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो कनेक्टिव टिश्यू कहला सकती है। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट्स फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क, ये हमारे शरीर का फ्रेमवर्क बनाने में मदद करती है। इट्स आल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स, ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ये मेन ऑर्गन्स है, इसको सपोर्ट देने में मदद करती है। इस स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये फ्लेक्सिबल टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, बोन सेल आर इम्बर्स्ड एंड हार्ड मैट्रिक्स, इसके पास हार्ड मैट्रिक्स होता है, दैट्स कॉल्ड द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसलिए कहते हैं बेटा बोन हड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम फॉस्फोरस खाइए। ठीक है, सो कैल्शियम फॉस्फोरस हमारी बोन में प्रेजेंट होती हैं। अब आता है हमारा टेंडोन एंड लिगामेंट। व्हाट इज अ टेंडोन एंड लिगामेंट। अब देखिए जो टेंडोन है, टू बोन कैन कनेक्ट टू ईच अदर, जब दो बोन आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और कनेक्ट होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। दिस टिश्यू इज़ अ वेरी इलास्टिक, ये बहुत ही इलास्टिक टिश्यू होता है। इट इज़ हैड अ कंसिडर्ड स्ट्रेंथ। लिगामेंट कंटेनिंग वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ये जो लिगामेंट है बेटा ये वेरी लिटिल मैट्रिक्स कंटेन करता है। और ये जो टेंडोन है बेटा, ये देखिएगा, ये देखिए बेटा, ये जो टेंडोन है हमारे हड्डी और मसल्स को ज्वाइंट करने में मदद करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसमें एक कॉमन सा डिफरेंस है। ये टेंडोन लिगामेंट को, टेंडोन लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, टेंडोन क्या करता है, मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडोन और फाइब्रस टिश्यू विच ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट्स कंटेन द पैरेलल बंडल्स ऑफ द कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर का बंडल कंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा आता है कार्टिलेज, अब हमारा आता है बेटा क्या है, कार्टिलेज। ठीक है, तो देखिए अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, इसके पास कई स्पेस सेल होती हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स कंपाउंड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, इसके पास प्रोटीन एंड शुगर की क्या होती है, मैट्रिक्स होती है, जो कि थोड़ी हार्ड सॉलिड होती है। ठीक है, कार्टिलेज स्मूथनेस बोन सरफेस एट द जॉइंट एंड इट्स आल्सो प्रिवेंट द नोज, ईयर, ट्रैक्स एंड लैरिक्स, ये जो हमारी लैरिक्स क्या होता है बेटा, साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, जहाँ से मेरी आपकी आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, लैरिक्स। ठीक है, और ये ट्रैकेट्स, लैरिक्स, नोज और ईयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अभी आप अपने कान को छुएं तो हम उसे मुड़ा सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं, मतलब कुछ लिमिटेड पोजीशन तक उनसे घुमा सकते हैं, इसलिए क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है बेटा, अब अपने जैसे कान और नोज को टच करके देख सकते हैं इस समय। ठीक है, अब हमारा आता है एरियोलर टिश्यू। क्या आता है बेटा, हमारा एरियोलर टिश्यू।
देखिए अब एरियोलर टिश्यू क्या होता है बेटा, एरियोलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 सेकंड। देखिए अलियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ फॉर्म बिटवीन द स्किन एंड मसल, ये स्किन एंड मसल में फॉर्म करते हैं। ये जो यहाँ पे खाली जगह होती है ना बेटा, ये वहाँ पे क्या करते हैं, फिलअप करने का काम करते हैं, ठीक है, वहाँ का फिलिंग करने में ये मदद करते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड इन अ बोन मैरो, ये जो बोन मैरो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ की फीलिंग करने में क्या करते हैं बेटा, ये मदद करते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एरियोलर एंड एडिपोज। इसके बाद में पढ़ेंगे एडिपोज, जो कि एरियोलर और एडिपोज टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है ह्यूमन में, ये सबसे मतलब ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। टाइप ऑफ ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है, ठीक है। ये स्किन और मसल्स के बीच में फिलिंग का काम करती है, ठीक है। ये फाइबर कोलेजन, ये फाइबर भी कंटेंट करता है, इसमें फाइबर कोलेजन होता है, फाइब्रिन होता है, लिगामेंट रेक्टुलेट होता है। इसका लोकेशन है अराउंड द ब्लड नर्व बोन एंड मैरो। इट्स हेल्पिंग इन द कंबाइंटिंग फॉरेन टॉक्सी, जो हमारे पास बाहर से सब्सटेंस आते हैं, फॉरेन सब्सटेंस, उससे ये टॉक्सिन्स को लड़ने में मदद करता है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द सपोर्टिव इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू को रिपेयर करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब इसका जो टिश्यू को ख़राब करने के लिए हमारे बाहर से पार्टिकल्स आते हैं, उससे ये लड़ने का भी मदद करते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले पॉइंट में आपके लिखा हुआ था। अब हमारा आता है एडिपोज टिश्यू। बेटा आपने कई बार सुना होगा लोग मोटे हो जाते हैं, तो लोग मोटे होते कैसे हैं, जो हमारा फैट स्टोर होता है ना बेटा, वो इसमें स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। तो इसलिए लोग जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें फैट स्टोर होता है और वो मोटे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैट ग्लोब्यूल है, न्यूक्लियस है, ठीक है। फैट स्टोरेज हमें फैट स्टोरेज भी से कहते हैं या एडिपोज टिश्यू को, ठीक है। तो देखिए इज फाउंड द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड स्किन के बिटवीन में पाया जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, के जो टिश्यू होते हैं वो फ्लैट ग्लोब्यूल से फिल होते हैं, और ये जो है स्टोरेज ऑफ फैट में मदद करता है। आल्सो लेट इट्स एक्ट इन अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। कि वस्कुलर ऑर्गन इन पोजिशन, ये जो वस्कुलर ऑर्गन है उसको पोजिशन में रखने का भी काम करता है। इस फॉर्म ऑफ शॉक ऑब्जर्विंग कैजुएशन अराउंड किडनी, यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो वहाँ पे गंदगी जम जाती है किडनी के बाहर, से ऑब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। जैसे कि आइस बॉल में भी होता है, किडनी की साइड में भी होता है। एडिपोज इज अबंडेंट बिलो द स्किन, ये स्किन के अंदर बहुत अबंडेंट होता है, स्किन के नीचे। इन येलो बोन मैरो, ये येलो बोन मैरो में भी होता है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए बेटा मस्कुलर टिश्यू आखिर क्या होता है। देखिए द मस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म कंट्रेल टिश्यू आर मेड अप ऑफ मसल सेल एज दे आर इलोंगेटेड एंड लार्ज इन शेप, ये लार्ज इन शेप होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। इसके कुछ टाइप है, स्टैटेड मसल, स्मूथ मसल एंड क्रेडिक मसल। ये जो स्मूथ मसल है इसे नॉन स्टैटेड मसल भी कहते हैं, और इसे हम इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, और इसे हम वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। और इसका एक और टाइप है कैराडिक मसल, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं। अब देखिए स्टैटेड मसल क्या होता है। देखिए स्टैटेड मसल आल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब होता है बेटा वॉलेंट्री का मतलब इंग्लिश में होता है इच्छा अनुसार, ठीक है। सो ऐसी बोन जो हमारी इच्छा अनुसार घूमती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। एंड स्केलेटन मसल भी से कहते हैं हम। अंडर द माइक्रोस्कोप आल्सो मसल्स शो अल्टरनेट लाइट, एंड ये जो मसल्स होती हैं इसकी, वो अंडर द माइक्रोस्कोप आप देखिए तो उस पर एक लाइट डार्क बैंडेड लाइनिंग्स होती हैं, इसलिए हम इसे स्टैटेड कहते हैं। जो लाइनिंग्स को हम बायो में स्टैटेड कहते हैं, इसलिए हम इसे स्टैटेड मसल कह देते हैं। और स्ट्राइशंस व्हेन स्टैंड अपॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको लाइट डार्क लाइन मिलेगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि बायो की लैंग्वेज में लाइंस को क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड। एज अ रिजल्ट दे आल्सो कॉल्ड द स्ट्राइटेड मसल, ठीक है। द सेल ऑफ टिश्यू आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, इसके जो टिश्यू होते हैं लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके पास ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, हैविंग मेनी न्यूक्लिया, इसके पास कई न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है स्मूथ मसल्स।
बेटा ये जो इसे हम इनवॉलंटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं बेटा, ये आपके लंग्स में पाई जाती हैं, ठीक है, और जैसे आपके आइज़ में पाई जाती हैं, जिससे जैसे आप लंग्स है तो अब उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते, ठीक है, वो कभी भी धड़कता है, आप उसे कंट्रोल में नहीं रख सकते। अगर वो रुक जाए तो आप ज़िंदगी से रुक जाओगे बेटा, ठीक है। और जो आइज़ फड़कती रहती हैं वो हमारी, हम तो नहीं फड़काते हैं, जैसे वो अपनी ऑटोमेटिकली हम फड़काते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली फड़कती हैं, ठीक है। सो जो हमारी रेस्पिरेटरी अटैक होती है वो सब ऑटोमेटिकली होता है, उसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स होता है, ठीक है। तो अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ फूड एंड एलिमेंट कैनाल्स एंड द कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट आर कॉल्ड द स्मूथ मसल, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। दे आर आल्सो फाउंड इन ईड्स ऑफ आइज एंड द अनस्ट्रेट्स एंड द ब्रोंसिस ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये लंग्स में भी प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, अभी ठीक है, कि हमारे इस पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंट एंड्स स्पेंडिकल सेफ की होती हैं, देखिए, एंड अनन्यूक्लिएटेड, ये इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, हैविंग ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड द यूनिन्यूक्लिएटेड मसल, अनस्टार्टेड मसल, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्टार्टेड नहीं होता, देखिए आप यहाँ पे कोई भी स्टार्टेड नहीं है, और उसकी देखिए, और इसके पास हमारे पास क्या था, स्टार्टेड था, ठीक है, और हमारे इसके पास क्या है, ये हमारे पास स्टार्टेड नहीं है, इसलिए हम इसे अनस्टार्टेड मसल भी कहते हैं। अब हमारा क्या आता है, इन दोनों में हम स्मूथ मसल एंड इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। वी कैन मूव देन अकॉर्डिंग टू, जब हम चाहें तो वॉलंटरी मसल को मूव कर सकते हैं, वॉलंटरी मसल्स को हम स्केलेटन मसल, स्टार्टेड मसल भी कहते हैं, और इनवॉलंटरी मसल को हम स्मूथ मसल या अनस्टार्टेड मसल भी कहते हैं, और इसे हम अपनी इच्छा अनुसार मूव नहीं कर सकते, इसे मूव कर सकते हैं, और ठीक है, हम इसे स्मूथ मसल भी कहते हैं, इसे हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं। आल्सो स्केलेटन मसल आर दे अटैच टू बोन, क्योंकि बोन से अटैच होती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द स्टार्टेड मसल्स बिकॉज दे प्रेजेंट लाइनिंग एंड लाइट्स, ठीक है, और इसके पास अनस्टार्टेड होते हैं क्योंकि इसके पास लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइड, क्योंकि ये आपको बार बार एग्जाम्स में आ जाते हैं कि इसमें डिफरेंट लिखिए, ठीक है, तो ये बार बार आप देखिएगा। ये देखिए, इसके पास जो बेटा ये हमारे वॉलंटरी मसल्स के पास कई न्यूक्लियस होते हैं, और इसके पास मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, इसके पास वन ही न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये यूनिट न्यूक्लिएटेड होता है, इसके ये जो होता है एंडिंग पॉइंट में से इसके ब्रांच नहीं होते, इसके ब्रांच थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मतलब हैंड्स में होते हैं, लेग्स में होते हैं, जिसे हम अपने इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं, और ये हमारे लंग्स में, आइजेज में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कार्टिलेज पे। तो ये हमारा कार्टिलेज तो कवर हो गया बेटा, कार्टिलेज हुआ क्या, 1 सेकेंड, बेटा आपने कार्टिलेज पढ़ लिया क्या, बिल्कुल आपने कार्टिलेज पढ़ गया, वो स्लाइड फिर से लग गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे स्किप करते हैं। अब हमारा आता है डिफरेंस ऑफ, ये जो एपिथेलियल सेल पढ़ा था, मैं इसका डिफरेंस यहाँ पे लेके आऊँ क्योंकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, इसलिए मैं इसका इस वीडियो में 2 बार रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें डिफरेंस से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कोलुमिनर एपिथेलियम, सिलेटेड कोलुमिनर है, क्यूबैडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे हैव दे हैव डेलिकेट सेल लाइनिंग एंड पोजेज अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फ्लैट थिन स्ट्रक्चर के होते हैं, इस पर लाइनिंग डेलिकेशन प्रेजेंट होते हैं। द एपिथेलियन स्क्वामस एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन द सर्वाइवल लेयर्स, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैम पढ़ना है, ठीक है। दे आर कॉलम, ये कॉलम के शेप के होते हैं, ये कोल्यूमिनार के होते हैं, विच हैव अ सीलिया प्रेजेंट, इस पर सीलिया भी कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम कहते हैं। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या कहते हैं, इसके क्यूब लाइक सेल होते हैं, इसलिए हम इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह देते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या कहते हैं, दीज आर स्पेसिफिक ग्लैंड, इसके पास स्पेसिफिक ग्लैंड होती हैं, इसीलिए हम इसे स्पेसिफिक ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देते हैं। ये ये पाई कहाँ जाती हैं, इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई में, स्ट्रैटिफाइड स्किन में, कोलुमिनार इंटेस्टाइन में, ठीक है, और सिलिएटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्यूबैडल एपिथेलियम किडनी में, और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है स्वेट ग्लैंड में पाई जाती है, जैसे स्वेट ग्लैंड में जहाँ से आपका पसीना निकलता है, ठीक है, वो पसीने को बाहर निकालने में मदद करती हैं। अब हमारा छोटा सा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ द नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब देखिए हमारा नर्वस टिश्यू क्या होता है। देखो बेटा, हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक।
ये जो नर्वस टिश्यू है ना, बट आप इसका फिगर देखिएगा, लेकिन ये फिगर बार बार आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज फॉर द बीइंग स्टिमुलेट एंड देम ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलेट्स वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। ये जो नर्वस ठेल है, आप देखिए जिसे, ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है और ये हमारे हर पार्ट्स ऑफ बॉडी से कनेक्ट होता है। जैसे हम आपको मान लीजिए पिच किया मैंने आपको, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कैसे। ये जो जब मैंने आपको पिच किया तो वो तुरंत आपको आपके ब्रेन को मैसेज करेगा किसी ने आपको पिच किया, तो आपको पता चलता है। ठीक है, सो ये बहुत ही रैपिडली काम करते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, डेंड्राइट रिसीव, ये जो डेंड्राइट्स हैं बेटा ये रिसीव करते हैं क्या, ये जो डेंड्राइट्स रिसीव मैसेजेस को, इम्पल्स को रिसीव करते हैं। एक्सॉन्स टेक इम्पल्स अवे, ये जो एक्सॉन्स है ये इम्पल्स को ऐसे ले जाने में ब्रेन तक मदद करते हैं। ठीक है, देखिए अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस। स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस क्या है, सॉरी न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है। द न्यूरॉन कंटेनिंग ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, साइटोन हमारे ये साइटोन कैरी करता है, ये इसका पार्ट है। सेल बॉडी, देखिए आप इसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं। द सेल बॉडी इज स्टार्टेड सेव विद मेनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट, ये मेनी लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर में होते हैं, इस कमिंग आउट में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे साइटोन प्रेजेंट भी है। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे पास क्या है, साइटोन है। एक्सोन्स क्या होते हैं, दिस इज द टेल, ये टेल होता है इसका, मतलब पूछ ऑफ द नर्वस। ठीक है, एंड द एक्सोन टर्मिनल्स रिले नर्व्स इम्पल्स, ये नर्व्स इम्पल्स को पहुंचाने में क्या करती हैं, मदद करते हैं। डेंड्राइट्स ब्रांच फाइबर इंक्रीज द सरफेस अवेलेबल रिसीविंग, ये जो आप मैंने आपको कुछ भी किया, ये तो उठाने का काम करता है, ये मैसेज को उठाने का काम करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। नीचे जो डेंड्राइट्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है, और ये इस सेपेंस क्या है, सैनप्स क्या है बेटा, ये आपके, ये देखिए सैनप्स जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ अ केमिकल जंक्शन। ये केमिकल जंक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स के बीच का क्या होता है, बीच को हम क्या, केमिकल जंक्शन जो होता है उसे हम सैनप्स कह देते हैं। लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए इसे कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे देखिए ना देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्या होता है, चैप्टर ख़त्म होता है। देखो बेटा, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं क्विक रिविजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लांट टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड करते हैं, परमानेंट टिश्यू जो कि डिवाइड नहीं करते, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि हमारी ग्रोथ के प्लांट में मदद करते हैं। और परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि कई प्रकार के सेल होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही प्रकार के सेल होते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका जो पैरेन्काइमा है वो हमारा स्टोरेज ऑफ फूड में मदद करता है। कोलेनकाइमा हमारे किस में मदद करता है बेटा, कोलेनकाइमा हमारे प्लांट को सपोर्ट देने में मदद करता है। इस क्लेरेन्काइमा हमारे प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसको दो टाइप में, फ्लोएम एंड जाइलम। जो फ्लोएम है बेटा वो हमारे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और जो जाइलम हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं अपना एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बेटा एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू, इसके 4 टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबैडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन सा, स्ट्रैटेड मसल, जिसे वॉलंटरी मसल, स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी मसल, कैरेडिक मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, अरियोला टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट, टेंडोन। ठीक है, और ये अब हमारा एक था लास्ट टॉपिक नर्वस। ठीक है, इसे भी हमने कवर कर लिया। तो अब बारी आ चुकी है, ठीक है बेटा, अब हमारा चैप्टर यहीं पे क्विक रिवीजन से बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने इस चैप्टर का डर आपके अंदर से ख़त्म कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना। सैटरडे बच्चों।